हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हर्षिंदर। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 विच इज रियल नंबर्स। ओके, इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। अगर आपने चेक नहीं की है तो आप पहले वो चेक कर सकते हो एंड उसके बाद आप वापस आ सकते हो इस वीडियो पे टू गेट द सॉल्यूशंस ऑफ द एक्सरसाइज। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमें गिवन 5 नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है हमने। सो 140 किस पे सबसे पहले किस प्राइम फैक्टर पे कैंसिल आउट होने वाला है? 2 पे कैंसिल कर सकते हैं इसको, वी गेट 70। अभी भी ये 2 पे कैंसिल हो सकता है, वी गेट 35 है ना। नाउ वी कैन कैंसिल इट एट 5 एंड देन 7। ठीक है, तो अगर हम 140 को प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो हमें मिल गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड 7। इसको आप चाहो तो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 भी लिख सकते हो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने 156 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले अगेन ये 2 पे कैंसिल हो सकता है। 2 into 7 14 and 2 8s are 16 we get। अगेन 2 पे कैंसिल करेंगे एंड वी गेट 39 जो कि कैंसिल आउट हो रहा है 3 पे। एंड फाइनली 13 एक प्राइम नंबर है तो ये 13 पे ही कैंसिल आउट होगा। तो हमें मिल गई 156 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, राइट, 13। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो हमें 3825 की प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करनी है। अच्छा, अगर आपको समझना है कहाँ से स्टार्ट करना है, लास्ट में अगर 5 है तो वही 5 पे तो कैंसिल आउट होगा ही होगा ना। सो वी सी 5 इंटू 7 35 है, 3 हमारे पास कॉमन गया, 5 6 30 एंड 25 बच गया था तो 5 आ गया ना। अब अगेन 5 पे देखेंगे, सो वी गेट 5 5 25 5 3 15। अब 153 किस पे कैंसिल आउट हो रहा है, लेट्स सी। अच्छा, हमें पता चल रहा है 15 पहले 3 पे कैंसिल होगा देन 3 भी, तो हमें मिल गया 3 5 15 एंड 3 1 3। नाउ वी गेट 51। तो 51 अगेन 3 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट 3 1 3 3 7 21। अब 17 अपने आप में एक प्राइम फैक्टर है तो ये 17 पे ही कैंसिल आउट होने वाला है। तो हमें मिल गई 3825 की प्राइम फैक्टर्स विच इज 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 17। यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5005 को हमें प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। तो ये सबसे पहले 5 पे कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट 1001। ओके, अब ये किस पे कैंसिल आउट हो रहा है, या तो आप डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंगली देख सकते हो एंड आपको पता चलेगा कि ये 11 पे कैंसिल हो रहा है। 11 इंटू 9 इज 99, 1 कैरिड है एंड 11 1s are 11 ना। अब 91 किसके टेबल पे कैंसिल हो रहा है? वी नो ये 7 के टेबल पे कैंसिल हो सकता है। 7 1s are 7 एंड 7 3s are 21 एंड लास्ट हमारा प्राइम फैक्टर है 13। तो हमें 5005 की प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गई 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन में जो हमारे पास ये जो आप फैक्टर्स लिखते हो ये यूनिक है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है बट हर नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है, जो कि है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसको हम एक बार नेक्स्ट एक्सरसाइज में अच्छे से कवर करने वाले हैं। लास्ट हमारे पास नंबर है 7429। अच्छा, आप क्या करोगे, आप अगर आप चेक करो कि किस नंबर पे कैंसिल आउट हो रहा है। पीछे 9 है, 2 पे नहीं जाएगा, 5 पे नहीं जा रहा, नीदर ये 3 पे कैंसिल आउट हो रहा है नॉर ये 7 पे जा रहा है। तो आप बारी बारी से अपने सारे प्राइम फैक्टर्स चेक करोगे देन आपको पता चलेगा ये जो नंबर है वो जाके सीधा 17 पे कैंसिल आउट होने वाला है ना, राइट। सो वी गेट 17 इंटू 4 इज योर 68 एंड 6 बच गया हमारे पास। देन वी हैव 17 इंटू 3 विच इज 51 एंड देन हमें मिल गया 11 119। 17 इंटू 7 बिकॉज वी नो 7 इंटू 7 इज 49, तो आप पहले उसी पे चेक कर सकते हो एंड यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट अभी किस पे कैंसिल होगा, अगेन आपको हिट एंड ट्रायल से चेक करना है एंड देन यू विल नो कि ये कैंसिल हो रहा है 19 पे। 19 इंटू 2 हो गया हमारे पास 38 एंड वी गेट 57। 19 इंटू 3 इज 57, राइट, एंड 23 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, तो ये 23 पे कैंसिल आउट हो जाएगा
और हमें 7429 के प्राइम फैक्टर्स क्या मिल गए, 17 into 19 into 23. Let's move to the next question now. So हमें LCM and HCF फाइंड करना है फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स का। तो हमें पेयर ऑफ इंटीजर्स गिवन है, तो पहले हम इनका HCF और LCM फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, एंड हमें वेरीफाई करना है कि जो कंडीशन है हमारी LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF, क्या ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, वहां से हम HCF और LCM चेक करेंगे ना। सो वी गेट 26 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, इट इज इजी, इट इज 2 into 13, इसके अलावा तो कोई फैक्टर्स नहीं बन रहे। एंड 91 का अगर आप प्राइम फैक्टर्स चेक करो, सो वी गेट 19 क्या है, 7 into 13, ठीक है। सो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स है 26 के 2 into 13 एंड 91 के प्राइम फैक्टर्स हैं 7 into 13। तो HCF क्या होता है हमारा, जो भी लोएस्ट पावर है कॉमन फैक्टर की, तो इनमें कॉमन तो 13 ही है, उसकी पावर लोएस्ट क्या है 1, सो 13 इज आवर HCF। और LCM क्या होता है, हर फैक्टर का मल्टीपल हाईएस्ट पावर तक ना, तो 13 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, 13, और नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर्स क्या है 2 और 7। तो यहां से हमारा LCM कितना हो गया, 7 into 2 14, 14 को अगर आप 13 से मल्टीप्लाई करो तो लेट्स सी हमें क्या मिल रहा है। अच्छा, आपको एक इजी वे बता रही हूँ कैलकुलेशन का, राइट। तो आप क्या करने वाले हो, पहले लास्ट दो नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमने क्या करना है, फर्स्ट सबसे पहले वाले को आखिरी वाले से एंड दोनों मिडल को एक साथ। सो वी गेट 4 plus 3 विच इज 7, एंड फिर बाहर के दो नंबर्स हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना। सो वी गेट 2, 9 एंड 1 एज आर आंसर। सो वी गेट 192 एज आर LCM। और अब आपको इसको वेरीफाई करना है, तो आप HCF और LCM को मल्टीप्लाई करोगे एंड देन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके चेक करोगे ना। सो अगर आप दोनों HCF और LCM को मल्टीप्लाई कर रहे हो, सो वी गेट 192 मल्टीप्लाइड बाय 13। आपको चेक करना है कि क्या ये बराबर है 26 into 91 के ना, तो आप ये मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो एंड इट इज गोइंग टू बी इक्वल ओनली। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हमने यहाँ पे 510 एंड 92 के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। सो वी गेट 510, 2 पे कैंसिल आउट कर रहे हैं इसको सबसे पहले, राइट। देन अब इसको 5 पे कैंसिल आउट कर सकते हैं, 51, एंड नाउ वी गेट ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा, राइट, 17, एंड 17 इज द लास्ट प्राइम फैक्टर। और 92 को अगर हम चेक करें, सो वी गेट 2 6 are 12, 23, एंड दिस इज द लास्ट फैक्टर। तो अब इन दोनों के केस में हमें HCF क्या मिल गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, ओनली 2 है, राइट। 2 की जो भी हमने क्या देखा था, लोएस्ट कॉमन पावर होगी, तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 इज द ओनली हाईएस्ट कॉमन पावर है कॉमन फैक्टर की। 5 इज नॉट कॉमन, 3 17 23 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा HCF क्या है, 2 ही है। और LCM क्या होगा, जो भी हमारे पास हाईएस्ट पावर रहने वाली है हर फैक्टर की, तो 2 की हाईएस्ट पावर अगर हम चेक करें तो वो है 2, ठीक है। देन वी हैव 3, 5, 17 एंड 23, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके हमें हमारा LCM मिल जाएगा, विच इज 4 into 3 is 12, 12 into 5 is 60, 60 multiplied by 17 into 23 ना। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 23460, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो। और फिर अगेन अगर हम HCF और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा दैट वुड बी प्रोडक्ट ऑफ 510 एंड 92 ओनली, राइट। फाइनली द लास्ट पार्ट, अब हम यहाँ पे इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। सो 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन, पहले 3 पे और 2 पे जिस पे भी आपको कैंसिल करना है, देन वी गेट 2, 28, 2 पे कैंसिल आउट किया 14, 2 एंड 7। सो ये हमारी 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। अब अगर हम 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करें, सो वी गेट 27 एंड 27 इज 3 क्यूब। सो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिली, 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 कितनी बार है हमारे पास, 4 टाइम्स इंटू 3 इंटू 7। और 54 में की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3 है। तो HCF क्या था हमारा,
लोएस्ट पावर होनी चाहिए कॉमन फैक्टर की, तो कॉमन फैक्टर है 2, इसकी लोएस्ट पावर हमें क्लियरली 1 पता लग रही है। यहाँ पे कॉमन फैक्टर है 3 और इसकी भी लोएस्ट पावर क्या है, 1 है ना। तो हमारा HCF हो गया 6। LCM के केस में हम हाईएस्ट पावर लेने वाले हैं हर फैक्टर की, तो 2 की हाईएस्ट पावर इज 4, 3 की हाईएस्ट पावर इज 3 एंड वी हैव 7। सो वी गेट 2 रेज़्ड पावर 4 कितना हो गया 16, 3 रेज़्ड पावर 3 हो गया 27 multiplied by 7 which is 3024, राइट। अब आप अगर HCF और LCM को मल्टीप्लाई करो एंड इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, सो द आंसर इज गोइंग टू बी सेम। चलो अब हम मूव करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो वी नीड टू फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। सो वी हैव 3 सेट ऑफ इंटीजर्स, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ हमें LCM एंड HCF ही फाइंड करना है ना। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी हमारे पास, 12 इज 2 into 2 into 3, तो 4 into 3 12 हो गया। 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 3 into 5 एंड 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 into 7। एंड वी नो HCF क्या होता है हमारे पास, जो भी हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, तो हमारे पास उसके लिए आपको कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर देखनी है। तो कॉमन फैक्टर 3 ही है एंड इसकी लोएस्ट पावर हमारे पास 1 है, ठीक है। एंड LCM क्या होने वाला है, हर फैक्टर की हाईएस्ट पावर, तो 2 की हाईएस्ट पावर है 2, 3 की हाईएस्ट पावर है 1 into 5 into 7, क्योंकि ये दोनों भी एक एक बार भी है ना। सो वी गेट 4 into 3 12, 12 into 5 60, 60 into 7 is 420। डन। ओके, नेक्स्ट पार्ट 17। अच्छा, अब अगर आप यहाँ चेक करो 17, 23, 29 तीनों ही क्या है हमारे, ये है प्राइम नंबर्स, तो तीनों इनके फैक्टर्स क्या होंगे 1 और द नंबर इटसेल्फ ही है, राइट। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें क्या मिल जाएगा, प्राइम नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 ही होता है, राइट। सो वी गेट HCF as 1। एंड अगर आपको LCM फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर मल्टीप्लाई होगी, तो एक्चुअली मतलब ये नंबर्स ही मल्टीप्लाई होने वाले हैं ना। एंड योर आंसर इज गोइंग टू बी 11339। कैलकुलेशन कर लोगे ना, राइट, बी केयरफुल। ओके, लास्ट पार्ट 8, 9 और 25 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे पहले। 8 इज 2 का क्यूब, 9 इज 3 का स्क्वायर एंड 25 इज 5 का स्क्वायर, मतलब 5 into 5। तो अगर आप चेक करो तो हमारा HCF क्या आ रहा है, क्या कोई फैक्टर कॉमन है, नो, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF इन तीनों नंबर्स का हो गया 1। और LCM के लिए हम क्या करने वाले हैं, अगेन जो भी हाईएस्ट पावर है हर फैक्टर की वो मल्टीप्लाई होगी, दैट मीन्स ये सारे ही नंबर्स आपस में क्या होने वाले हैं, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना। ओके, सो 8 into 25 हमें मिल गया 200, 200 into 9 हो गया हमारा 1800, ठीक है, डन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू हैव एनी डाउट्स तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मैथ्स विद हर्षिंदर पे रीच आउट कर सकते हो एंड आई विल बी आंसरिंग ऑल योर डाउट्स। थैंक यू।